नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 15 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन करियर से रिलेटेड है, क्या करेंगे आगे जाकर, क्या विदेश में सेटलमेंट है, बिज़नेस करेंगे या जॉब करेंगे, क्या है और शादी कब होगी, आगे कैसा रहेगा फ्यूचर, वो जानना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, इनको टेक्निकल फील्ड चाहिए, इनको जो है आईटी फील्ड चाहिए या इनको होटल मैनेजमेंट चाहिए। चाहिए तो इनको यही इन्हीं फील्ड में इनका जो है आगे बिजनेस इन्होंने करना है, पर मैक्सिमम टाइम पीरियड पर जॉब कराने की कोशिश करें, वही अच्छा रहेगा। 16 साल से थोड़ी सी परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी स्टडी में, ठीक है। 16 साल से कुछ स्टडी में प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, तो 16वें साल पर, यानी अभी 16 का है नहीं, तो थोड़ा सा आप पुश करना इसको सिखाओ कि थोड़ा सा ध्यान दे। 16 साल पर यहाँ पर थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा। 17 ठीक जाएगा, 18 पर थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि ये रेखाएं यहाँ पर जो है डिस्टरबेंस दे रही है। अगर इसके बाद अगर इसका मन करता है कि कहीं और दूसरी जगह पे पढ़ने को, अगर यहाँ पर ये वाला वर्ड बोले कि मुझे बाहर जाकर पढ़ना है, तो वो अच्छा नहीं है इसके लिए। विदेश में इस उम्र में बाहर जाकर पढ़ना, यहीं पर पढ़वाओ इसको और आगे आगे का देखो, ठीक है। चाहे यहाँ से लेकर दूसरी स्टेट पर हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भेज सकते हैं, हॉस्टल में रह सकता है, ठीक है। अब बात आती है 18 साल पर थोड़ा सा दिक्कत, 19वां साल ठीक जाएगा, 20 में फिर दिक्कत आ जाएगी, ये रही 20 में फिर दिक्कत आएगी। अब ये जो टाइम पीरियड है 21 का, 21 में भी दिक्कत है थोड़ी, और 21.5 साल तक इसका कोई कोर्स कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पर एक गलत डिसीजन लेगा ये बच्चा कि मुझे ना अपनी लाइफ में लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा अपने, या दूसरा कहेगा कि मुझे बिजनेस शुरू करना है। यहाँ पर इसको कहो कि अपना ना एक प्लेटफॉर्म तैयार करे कि मुझे मैक्सिमम टाइम पीरियड 24 साल तक तो ना मुझे स्टडी पूरी कंप्लीट करनी है। ये जो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये 24वां साल का बना है। अगर ये यहाँ से, क्योंकि ट्रायंगल तो यहाँ से भी बना हुआ है, अगर ये यहाँ से अगर ये कहता है कि मुझे अपना बिजनेस करना है, तो बस ये बिजनेस यहीं तक चलेगा, ये यहीं तक चलेगा, ठीक है। तो यानी 24 साल तक ये प्रॉब्लम रहेगी। और जो गलत डिसीजन है वो 21 से 22 में, ये देखो ये रेखा जो चमक रही है ना, ये गलत डिसीजन है। यानी 21 और 22वें साल पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर नहीं तो ये फिर वहाँ पर अपना बिजनेस शुरू करेगा, और जो 24 साल तक रहेगा। 24 और 25 पर ये क्या है, ये बीच में यव का निशान क्यों आया है कि थोड़ा सा लव अफेयर और समथिंग वो भी साथ साथ चल रहा है, डिस्टर्बेंस चल रही है, लेकिन यहाँ पर ये फिर दोबारा बिजनेस करने की सोच रहा है। या इसके दिमाग में ना अभी क्योंकि यव जब आता है ना तो कन्फ्यूज़न बहुत देता है, लेकिन जब भी इसको ये वाले टाइम पीरियड पर जब दिक्कत आ रही है, तो आपको आज ही पता लग रहा है ना कि यहाँ पर है क्या। पहले अपना 21 के बाद ही सोच रहा है मुझे ना अब फटाफट जो है मैं कमाई शुरू कर दूँ ना, थोड़ा सा और इसको एमटेक करवाओ या कुछ और करवाओ, वो चीज़ें करवाना। और ये अगर विदेश जाने को इस वक्त भी बोले तो थोड़ा इग्नोर करना। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी टाइम अच्छा नहीं आ रहा, अभी टाइम अच्छा नहीं आ रहा। जो भी बिज़नेस करेगा वो दोबारा करना पड़ेगा। मैंने कहा 24 और 25 पर स्टार्ट बिज़नेस करेगा, नॉट फॉर गुड लिखा है, क्योंकि नीचे भी यव का निशान बना हुआ है। देखो यहाँ पर ये रेखाओं के साथ मिलकर ये डिस्टर्बेंस पैदा कर रही हैं, ये डिस्टर्बेंस पैदा कर रही हैं। ये यहाँ पर अगर डिस्टर्बेंस है तो वो ठीक चीज़ें ठीक नहीं होती ना। देखो ना, ये 24, ये 25 और ये 26, ठीक है। तो यानी ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। अब यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आ रही है 26 के बाद, जो प्रॉब्लम है एक्चुअल में यहाँ इसकी शादी नहीं होनी चाहिए, यहाँ शादी नहीं होनी चाहिए। मैंने लिखा है लव अफेयर एंड देन डिस्टर्बेंस बहुत सारी, और यहाँ पर इसका शादी को आप थोड़ा सा टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शादी करवाओ, ये वाले ट्रायंगल पर शादी करवाओ इसकी, क्योंकि ये वाला एक यव का निशान भी ख़त्म हो रहा है, और ट्रायंगल 28 साल जो है 29 साल इसकी शादी के लिए रखवाओ, ठीक। यह साल जो है वैसे तो सही जाएगा, लेकिन डिस्टर्बेंस अभी
ख़त्म नहीं हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। अब इसने जो बिज़नेस शुरू करा था, इसका दिमाग कर रहा था एक्चुअल में बाहर जाने के लिए, ठीक है। ये बाहर जाएगा तब भी ये दिक्कतों वाला टाइम पीरियड है, इसलिए कह रहा हूँ कि बाहर ले जाना अभी बेकार। अभी राइट हैंड में दिखाऊंगा तो समझ आ जाएगा कि ये 24 और 25 में ही बाहर जाने को ना सोच रहा है। ये जो ट्रायंगल बना है ना, ये ही इसको बाहर ले जाने के लिए ना, और ये देखो पूरा राहु का इम्पैक्ट आया हुआ है। वहाँ जाकर बहुत दिक्कतें आएंगी, नहीं भेजना है, ठीक है। वहाँ जाकर फिर अफेयर्स एंड समथिंग और परेशानियाँ, कमाई होगी नहीं, पैसा मंगवाना, सब कुछ करना, ठीक है। छोटी जॉब मिलना, साथ में कोई और बिजनेस करना, बहुत कुछ चलेगा इसके दिमाग में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चाहे बिजनेस करवाओ लेकिन छोटे स्तर पर कराना। क्यों? क्योंकि 24 से लेकर 26 साल के बीच में कहीं ना कहीं इसका वो चीज़ें रुकेंगी, वो बिजनेस में थोड़ा सा रुकाव आएगा, ठीक है। अब 27वां साल खराब जाएगा, अच्छा नहीं जाएगा। 28 और 29 साल ठीक जाएगा, लेकिन फिर भी डिस्टर्बेंस रहेगी। तो ओवरऑल इसने इस समय तक तो इसने अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत ना डिस्टर्बेंस लेती ही रहनी। 28, 29 और ये 30वें साल, 30 साल के बाद थोड़ी बहुत रिलीफ मिल रही है। यहाँ पर अगर विदेश जाना चाहे तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ बिजनेस करे, नौकरी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। बिजनेस करे, ठीक है, छोटा बिजनेस करवाओ, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं, ठीक। अब जो दिक्कतों का स्तर जो खत्म होगा ना, 30 और 31 साल जो है ये भी ठीक नहीं जाएंगे। 32 साल से एक रिलीफ मिल रहा है इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये विदेश की किसी भी कंट्री में चला जाए, ये अभी टिकेगा नहीं। वहाँ पर भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड 32वां साल है। अब इस पर ट्रायंगल तो बन गया, ये रेखाएं यहाँ पर ट्रायंगल बनाकर आगे तो चल रही नहीं चल रही। तो 32 और 33 साल जो है मूव का है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है। अब यहाँ पर ये अपना मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक्चुअल में ये बिजनेस के लिए करे, पर लेकिन इसका माइंड कहीं डाइवर्ट होगा कि अगर कोई वहाँ जाकर नौकरी मिलती है तो मैं वो कर लूँ, ठीक है। लेकिन सोचो इसको इस उम्र में इसको ना ये चीज़ें नहीं करनी, कि ड्वेल माइंड में नहीं रहना कि मेरे को इतने झटके लगे हैं बिजनेस में तो मुझे अब जॉब में चले जाना चाहिए। इसलिए कह रहा था कि पहले इसकी ग्रेजुएशन प्लस जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करानी ज़रूरी है, कि इन फ्यूचर अगर बिजनेस बाहर जाता है तो कुछ एक अच्छी नौकरी मिल जाए, ठीक। लेकिन 32 और 33 पे मूव जरूर करेगा। अब यहाँ पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री की ओर रेखाएं चल रही हैं, ये देखो। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं रोक रहा मैं नहीं रोक रहा। मैं एक्चुअल में इसको जो रोक रहा था, बस ये 30-31 साल तक ही रोक रहा था, क्योंकि क्रॉस लगा रखे थे। 26 से 31 में मैंने क्रॉस लगा रखा था कि यहाँ तक तो इसे विदेश में भेजो ही नहीं, बहुत ज़्यादा। और हो सकता है कि लड़का थोड़ा सा जो है गलत संगति में भी पड़ जाए, क्योंकि ये टाइम पीरियड थोड़ा सा इसे मैच्योर बनाने वाला है यहाँ पर रहकर। बस इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये यव के निशान बहुत कुछ कराते हैं। ये रेखाएं ये विदेश में ले जाने के लिए इसको उत्सुक करवा रही हैं, इसलिए यहाँ तक ये जो 24-25 से ही जाना चाह रहा है ना, यहाँ से नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक। यहाँ कराओ, कुछ नहीं होता, धीरे धीरे सेट हो जाएगा, और उसके बाद ये विदेश के लिए जो है प्रस्थान करेगा। वहाँ पर चाहे जो मर्जी करे, मैं कह रहा हूँ तरक्की करेगा और डेफिनेटली करेगा। अरे भैया, ये वाली लाइन पतली पतली लाइनें जो हैं एक्चुअल में शुरू हो चुकी हैं इसकी, ये तरक्की की लाइनें हैं। ये इसको आगे जो है बूस्ट कर रही हैं अपनी लाइफ में। कुछ नहीं होता, इसे बढ़ाओ आगे, ठीक है, विदेश में। अब मैंने यहाँ पर कहा है कि देखो, ये है 32, ये है 33, देखो 32-33 मूव हो रहा है, कितना बढ़िया। फिर एक ट्रायंगल बना हुआ 34 पर बना है, 35-36, ये फिर एक मूव 36 पर फिर मूव हो रहा है, एक दूसरी कंट्री में मूव हो रहा है। इस टाइम पीरियड पर इसको सलाह है कि आप कौन सा ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री की ओर जा रहा है। यहाँ पर ध्यान देना है कि इतने बड़े बिजनेस नहीं करने, क्योंकि अच्छा हाथ यहाँ पर उस लेवल का नहीं है कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाओ।
बेटर ये रहेगा कि वहाँ पर जो आपका माइंड कर रहा है ना, जो आपने जो दिक्कतें पेश करी शुरुआती टाइम पीरियड पर, आपका मन कर रहा था कि पहले मैं विदेश चला जाऊँ, वहाँ पे एक एक चस्का लग गया, उसके बाद आप यहाँ वापस आए, उसके बाद आपका जो है टाइम ठीक नहीं हुआ, बिज़नेस करा, बिज़नेस नहीं चला, फिर उसके बाद दोबारा आप विदेश की ओर जा रहे हो। तो यहाँ पर आपने अपने आप को सीमित रखना है कि मुझे वहाँ पर कोई ऐसा काम करना है जो टिक कर करूँ। नहीं तो ये जो 32 से 36 साल का टाइम पीरियड है, तो ये 4 साल के बाद आप दूसरी कंट्री में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। मुद्दा समझ लेना, यानी ये यहीं तक ये चीज़ें चलेंगी, उसके बाद फिर दूसरी जगह पर जाओगे। तो बेटर है, जो मैं आपको ग्रेजुएशन के बाद पीजी करवा रहा हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएशन करवा रहा हूँ, उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि यहाँ पर जॉब में आपकी लाइफ में जो है वो एक सक्सेस मिल सकती है बाहर विदेश में, ठीक है, और उसमें तरक्की भी मिलेगी, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर आपका 36 साल तक आ गया, मूव आ गया। 37 साल पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ये 37वां साल पर ये देख रहे हो, ये दिक्कत आएगी, लेकिन 38-39 साल ठीक जाएगा, ठीक है, 38-39 साल ठीक जाएगा। अब 39 साल के बाद फिर आप मूव करना चाह रहे हो, 39 से लेकर 39.5 से लेकर 41 साल के बीच में दूसरी कंट्री में। देखो क्यों, ये वाले जो टाइम पीरियड होते हैं ना, इन टाइम पीरियड्स पर अगर ये वाले फार्मूले लगे हों तो ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री की ओर जो है इंडिकेट करते हैं। तो 39.5 से 41 की ओर जो है मूव है, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, ठीक है। 43 से 44 साल वीज़ा में दिक्कत, यानी आपको किसी और कंट्री में ये वाले जो प्रॉब्लम है, ये वीज़ा में दिक्कत की है। मैं आपको बस इतना इसलिए इतना जोर देना चाह रहा था कि आपकी लाइफ में अगर आपने टिक कर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, तो ये विदेश में जो है ना आप टिक जाओगे, चाहे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में टिक जाओगे, ठीक है ना। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, इस साल पर वीज़ा से रिलेटेड दिक्कतें आनी हैं, लेकिन तरक्की का साइन बना हुआ है, तरक्की का साइन बना हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी 43-44 साल में वीज़ा से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी, 50वां साल गुट जाएगा, और 49 साल पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। 49 साल पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि बीच का समय सही है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये जो समय है ना, ये वाला जो समय है, ये जो समय, इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। यहाँ हेल्थ इश्यूज आ रही हैं और बहुत कुछ आ रहा है। आप अपनी लाइफ में याद रखना, प्रॉपर्टी वहाँ ना बना करना, इंडिया में अगर प्रॉपर्टी बनाओ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी बाहर रहो और बाहर रहने के बाद वहाँ प्रॉपर्टी ना बनाकर जितना पैसा जो आप लाते हो उसे यहाँ पर जो है करो। क्यों, देखो इस टाइम पीरियड पर जब ये स्क्वायर बनते हैं ना, तो आदमी के पास जब पैसा आता है ना, ये तरक्की के साइन है ना, तो आदमी क्या करता है कि दूसरी कंट्री में ना जो है अपने जहाँ से आया होता है वहाँ पर पैसा जो है इन्वेस्ट करना चाहता है। तो मैं बस आपको यही सलाह दे रहा हूँ कि जो पैसा हो उसे इंडिया में आप इन्वेस्ट करना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में अगर आप सोचते हो कि मेरे पास एक एसेट्स अच्छा हो, क्योंकि होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके जो टाइम पीरियड है ना, यहाँ से ही शुरू हो चुका है एक्चुअल में। ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, यहीं से आपकी जो गतिविधियाँ हैं ना, वो आपकी जो है इम्प्रूवमेंट होने शुरू हो चुकी है आपकी लाइफ में, ठीक है। फिर भी मैं 49 साल को ठीक नहीं कहता हूँ आपकी लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। 50 साल से ठीक है, फिर उसके बाद 51 और 52 साल ये ठीक नहीं जाएगा। ये वाला साल जो है 51-52 साल ये ठीक नहीं जाएगा, और उसके बाद 53 साल ठीक जाएगा, ठीक है, और 54 साल ठीक जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर जो है 55 से 57 पे टेंशन और डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएंगी आपको। ये देखो, जब इस प्रोग्रेस लाइन पर ये डॉट पड़ते हैं ना, तो याद रखना कोई एल्योर करता है। एल्योर का मतलब होता है कोई फंसाता है आपको, अरे भाई यार तुम ऐसा करो यार, यहाँ पर पैसा लगवा दो, यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो। तो इन चीज़ों से बचना है आपने, ठीक है। 55 से 57 साल पर ठीक हो सकता है, लेकिन आपने टेंशन और डिस्टर्बेंस रहेगी।
आपका इसके बाद से तो मैंने ओके कह दिया, हर चीज़ पे ओके कह दिया, ठीक है ना। तो यानी आपकी लाइफ केवल, ये देखो ये तरक्की की लाइन जो है ये सब विदेश की ओर इंडिकेट कर रही है, विदेश की ओर इंडिकेट कर रही है। कोशिश करो एक कंट्री में टिकने की, बस याद रखना एक कंट्री में टिकने की कोशिश करना। ये मत सोचना कि अब मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं मैं दूसरी कंट्री में चला जाऊं, कुछ नहीं होता। जो इन्वेस्टमेंट्स करी है ना वो अपनी एक एसेट्स होंगी, वो आपको खाना खिलाएंगी उस टाइम पीरियड पर। अगर जो डिस्टर्बेंस के टाइम पीरियड बोले है ना वहाँ पर, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कमाई कमाई भी हो रही है बट लेकिन आपका माइंड जो है ना वो स्टेबल नहीं हो रहा एक कंट्री पर। तो मैं तभी कह रहा था कि एक कंट्री पर अगर आपने अपना कोई घर लेने की कोशिश करी तो फिर वो वाली चीज़ें जो है आपको आगे जाकर जो है दिक्कत देंगी उस कंट्री में, लेकिन इंडिया में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो अप्रिसिएशन दिलवाएगी दिलवाएगी, ठीक है। यहाँ के बाद आपको केवल एक 65वें साल पर एक दिक्कत है और एक 70 से 73 साल पर दिक्कत है, बस ये दो टाइम पीरियड पर दिक्कत है। अदरवाइज़ तो आपके पास पैसा है और आपकी लाइफ में सेटलमेंट अगर चाहोगे तो होगा। क्योंकि मैंने आपको बस लास्ट टाइम बोला था वीज़ा में दिक्कत, वो था 43 और 44 साल। उसके बाद से आप टिकने की कोशिश कर रहे हो और अपनी लाइफ को स्मूथ करने की कोशिश कर रहे हो। और जो तरक्की का सिलसिला है वो आपकी 31 साल तक नहीं होगा, यानी 32 से लेकर आपका जो है तरक्की का सिलसिला बंधा हुआ है। और तरक्की मिलेगी विदेश में मिलेगी, ठीक है। होटल मैनेजमेंट होता है, ठीक है, आईटी से रिलेटेड है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है, टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड है, कंसल्टेंसी से रिलेटेड है। ये सारे बिजनेस, ये सारी फील्ड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी, ठीक है। होलसेल का काम आपका, पर लेकिन ये मैं जो कह रहा हूँ 31 साल तक मत कीजिएगा, यानी 31 साल तक होलसेल का काम नहीं करना, दवाइयों का काम नहीं करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें नहीं करनी है। यहाँ पर पैसा कम इन्वेस्ट करवाना है क्योंकि रेखाएं अच्छी नहीं है। मैं राइट हैंड की रेखाओं को दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, ये जो टाइम पीरियड है यही टाइम पीरियड इसे बाहर ले जाना चाह रहा है। और ये नहीं करना 24-25 पे जो मैंने आपको कहा था ये विदेश के लिए। अब क्यों नहीं, क्यों कहा था, ये देखो क्या आपको ये लगता है डिस्टर्बेंस में ये झेल पाएगा? आपका ही पैसा खराब होगा। और अगर इसकी शादी हो गई उस टाइम पीरियड पे तो आप बिलीव कर सकते हो कि ये टिक जाएगी उस टाइम पीरियड तक। तो इसलिए मैंने इसे कहा था कि इसकी लाइफ में 28 और 29 साल इसकी शादी का आप रखो, इससे पहले लव अफेयर इसके लिए सक्सेस हो नहीं सकता। और इस टाइम पीरियड तक इसको दिखते रहेंगी। और ये सारी रेखाएं विदेश से संबंधित रेखाएं हैं। तो इसकी लाइफ में इसको शुरुआती टाइम पीरियड तक 31 साल तक थोड़ा सा कम बिजनेस की ओर ध्यान रखवाओ और इसको मैक्सिमम टाइम 24 साल तक इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करवाओ और बाहर जाकर ये पढ़ाई ना करे। क्योंकि 18 साल से ही 18 और इसके साल पे ही इसका माइंड जो है बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, उस तरफ से इसका हटवाओ। और 21 और 22वें साल पर एक गलत डिसीज़न लेगा कमाने का कि चलो पापा मैं नौकरी कर लेता हूँ, मेरे पास कुछ तो पैसा आएगा, या मेरे को बिज़नेस शुरू करवा दो छोटे स्तर पर। तो वो चीज़ें नहीं करानी, 24 साल तक इसका कंप्लीट कराना है। 24 और 25वें साल पर अगर ये अपना बिज़नेस इसका ठप होता है और ये कहता है कि मुझे विदेश जाना है तो नहीं जाने देना। और यहाँ पर अगर बिज़नेस दोबारा शुरू करता है 24 और 25 पर तो कम पैसों से करवाना है, क्योंकि 26 पे आकर फिर दिक्कत आ जाएगी। और फिर 27वां साल थोड़ा सा ठीक जाएगा, 28 और 29 ठीक जाएगा क्योंकि शादी हो रही है। इट मीन्स एक साल पहले से ही इसका काम जो है वो ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको फिर विदेश नहीं भेजना, बस यही एक इसका पूरा टाइम पीरियड का आ रहा है। पैसा होगा, इन्वेस्टमेंट्स होंगी, लेकिन 31 साल तक का टाइम पीरियड इसका जो है वो ठीक नहीं है। ये है इसके हाथ का विश्लेषण। और थोड़ा सा इस 31 साल तक शादी को बचा के चलो, शादी में कुछ नहीं होगा, शादी में कुछ नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तरक्की करेगा। जो ये रेखाएं हैं ना, ये एक्चुअल में क्यों इतनी लंबी रेखाएं निकली हैं, ये लंबी रेखा निकलने का मतलब ये है कि इन पर्वत पर आड़ी रेखाएं अलाउड नहीं होती। अब इतनी डिस्टर्बेंस में किसी के लाइफ में दिखते ज़बरदस्त आ रही हैं, प्यार में भी आ रही हैं, शादी में भी आ रही हैं, बिजनेस में भी आ रही हैं, और उससे तरक्की भी करनी है।
और उसने तरक्की भी अच्छे स्तर पर करनी है, तो वो क्या आड़ी रेखा कहती है आ ही गई हूँ तो क्या करूँ, लगा दो भैया लंबी। और जब भी कोई रेखा यहाँ से वहाँ तक का दूरी तय कर लेती है ना, तरक्की निश्चित है और अच्छी तरक्की है, याद रख लीजिएगा, अच्छी तरक्की है। तो मैं दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता हूँ, जब इन दोनों का मिलाप हो जाता है ना, तो होटल मैनेजमेंट पे याद करना और विदेश से में बहुत तरक्की करता है व्यक्ति। यानी बुध और गुरु का मिलाप अगर हो जाएगा ना, तो याद रखना विदेश और आपको होटल मैनेजमेंट में तरक्की करता है। किसी एक अच्छे टीचर के हाथ में आ जाए, ये वाला ये फार्मूला टीचर के हाथ में आ जाए, वो टीचर हो, ओहो क्या कोचिंग सेंटर खोलेगा और क्या लाइफ में करेगा। तो मैं इसको आप कहो कि ये शुक्र वाले है, ये है, नहीं, इसने अपना एक गुरु और बुध ने अपना एक जरिया बना लिया है तरक्की का, लेकिन डिस्टर्बेंस जरूर मिलेगी और अच्छी खासी मिलेगी। यानी सेटबैक्स भी मिलेंगे लाइफ में, लेकिन ये अपने तरक्की के स्तर को भी पहुंचाएगा, ठीक है, नाम भी रोशन करेगा। क्यों? क्योंकि देखो मैं तो बस इतना कहता हूँ, किसी के हाथ में ये वाली उंगली बड़ी हो जाए और उंगलियों के हिसाब से, यानी ये वाला स्पेस आपको बड़ा मिल जाएगा, तो पैसा भी ज़बरदस्त कमाता है। तो आपके हाथ में सारी रेखाएं इंडिकेट कर रही हैं कि आपकी लाइफ का जो स्तर है वो ऊंचा जाएगा, लेकिन शुरुआती टाइम पीरियड पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन रहेगी, इस फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा सा निकालने की कोशिश करना, क्योंकि रेखाएं जो हैं ये जिस स्तर पर काट रही हैं ना, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। तो राहु का उपाय तो आपको करना पड़ेगा, एक राहु का, ये आपने लाइफ टाइम करना है, लाइफ टाइम। वैसे तो 31 साल तक तो ज़रूर करो, 32 साल तक तो ज़रूर करो, लेकिन लाइफ टाइम राहु का उपाय करो। एक शुक्र आपका बहुत ज़्यादा वीक है, जब शुक्र वीक होता है ये भी ठीक नहीं होता, ठीक है, ये लड़ाई झगड़े करवाता है, बीपी शुगर की प्रॉब्लम्स देता है, तो ये भी ध्यान रखना है। अदरवाइज़ थोड़ा सा मैंने कहा ना आपको, मैरिड लाइफ में जो है थोड़ा सा जो है उसका ध्यान रख कर चलना है, ठीक। यही है बस आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।